स्वागत है आपका रजनीश जी। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीताम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्जल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषीवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगा जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। अखिल हे प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादि राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही श्री राम प्राण वल्लभा श्री राम जानकी। इन दोनों युगल सरकार सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों भैया चारों भैया के कोटि कोटि प्रणति अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का संकल्प को धारण करके इस स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस कथा के पवित्र पावन चरित्र चौपाइयों को हम सब सुनते और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम बड़े ही पावन पुनीत प्रसंग पर बने हुए हैं। चर्चा चल रही थी पीछे कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार धनुष भंजन कर चुके हैं और जब माँ जानकी जयमाल रघुवर जी के गले पर डालती हैं तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी पहले तो कुछ क्रोधित हुए, लेकिन जब प्रभु श्री राम की प्रभुता को देखा उन्होंने, तब उनको पहचान ले। उनके मन में संदेह था, उसके लिए उन्होंने धनुष देने का प्रयास किया। राम रमापति कर धनु ले हूँ खेत चहु चाप मिटई मोर संदेह। अगर आप इसकी प्रत्यंचा को खींच कर देंगे तो मेरे संदेह जो है थोड़ा बहुत तो मिट जाएगा।
संदेह तो पहले ही उनका मिट गया था, क्योंकि जैसे ही धनुष देने का प्रयास कर रहे थे, देते चाप आप चली गया। परशुराम मन में विश्रम भया। देते चाप आप चल गया, परशुराम मन विश्रम भया। धनुष दे रहे थे, देने का प्रयास कर रहे थे कि महाराज अपने आप ही चल करके धनुष जो है भगवान के हाथों पर पहुंच गया। जब पता चला कि अरे ये तो मेरे राम हैं, नारायण को जब उन्होंने जाना, नारायण को उन्होंने जाना तो कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहु तप हेतु। भया कुटिल मही पहराने, जहां तहां कायर गमहि पराने। कुछ जो दुष्ट थे, कुटिल थे, राजा कायर की तरह भाग गए जब उन्होंने देखा कि जिनसे हम थर थर कांपते हैं, परशुराम, परशुराम भी इनके चरणों में झुक गए। जिनको हम सब मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, तब महाराज वो ऐसे दबे पांव निकल चले गए कि पता भी नहीं चला कि वो सब कायर कहाँ गए। इस प्रकार यहाँ पर परशुराम जी को विश्वास हो गया कि अब मुझे समाज की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिनका समाज है वह स्वयं नारायण ही आ गए हैं। वह स्वयं अपने समाज की रक्षा कर लेंगे। और इस प्रकार वह उसके बाद सभी को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हैं। देवता लोग भी प्रसन्न होकर के नभ मंडल में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग भी प्रसन्न होकर के नभ मंडल मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब इधर विश्वामित्र जी के चरणों में बारंबार जनक जी प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। आपने मुझ पर विशेष अनुग्रह किया है, जो इनको लेकर के मेरे यहाँ पर आए हैं। हे नाथ, अब आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन सुनो, वैसे तो यह विवाह धनुष के अधीन था, धनुष यज्ञ था, जो धनुष को टूटते ही यह विवाह सफल हो गया। लेकिन फिर भी देवता, मनुष्य और नागों, इन सब को यह ज्ञात होने पर भी अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित ब्राह्मणों से सीख लेकर के, जैसे तुम्हारे कुल की परंपरा है उसकी अनुसार तुम सबको आहुत करो। दूत अवधपुर पठौ जाई, आनय नृप दशरथ बुलाई। मुदित राम कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तहि काला। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अवध धाम पर दूत को भेजिए और महाराज दशरथ को बुलावा भेजिए। नगर की सुंदर साज बढ़िया व्यवस्थित कीजिए और इस नगर को सजाइए। उन्होंने नगर को कई इस प्रकार से सजाया है और उन दूतों को तुरंत उसी समय भेज दिया कि जाइए, अवधपुर जाइए, अवध धाम जाकर के महाराजा को
महाराज को आदर सहित बुलाइए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन बदे, सो बरनय अत मति कब के ही। सो वर्णय असमति कब के ही। बाबा जी लिख रहे थे, वहां उस समय का वर्णन कर रहे थे कि, लेकिन कहते हैं कि वहां की ऐसी बनावटी थी, ऐसी तैयारी थी, ऐसा वहां सुंदर सजावट था कि ब्रह्मा जी भी देख करके मोहित हो जाएं। और जिस मंडप में साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी दुल्हन हो, उस मंडप का वर्णन कौन कर सकता है। सो वर्णय असमति कह के ही। जिस मंडप में रूप गुण सागर श्री राम जी दुल्हा हो, वह तो तीनों लोकों में प्रकाशित है। जनक के घर की शोभा जैसी थी महाराज, वैसे ही नगर में घर घर दिखाई पड़ती थी। सभी प्रसन्न है। जहाँ साक्षात लक्ष्मी माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बसती हो, उस नगर की शोभा का बखान तो शेष और सारद भी नहीं कर सकते। वो भी शंका करते हैं। और यहाँ पर जनक जी के भेजे गए हुए दूत महाराज मिथिला धाम से अवध धाम को पहुंच गए, पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंच गए। द्वारपालों को द्वारा जैसे ही राज दरबार में सूचना मिली कि जनक जी के यहाँ से कोई दूत आए हैं, और दूत कोई पत्र लेकर आए हैं, राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। और उन दूतों ने बड़ा सुंदर कहा, क्या, एक बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर कि हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आइले भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन आइले भूप दुअरिया। मनवा रीझ गइले, मनवा रीझ गइले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इस प्रकार इसकी पंक्तियां बड़ी ही सुंदर हैं, जो वहां के भाव को दर्शाने वाली हैं। राजा दशरथ जी को प्रणाम करके जैसे ही उन्होंने पत्रिका देते हुए कहा कि इसमें महाराजा जनक के यहाँ पर प्रभु श्री राघव जी लक्ष्मण जी विराजित हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ, वहां की पाती पत्र लेकर मैं आया हूँ। महाराज जी ने जैसे ही सुना कि राम लक्ष्मण के यहाँ से कोई पत्र आया है, तुरंत महाराज इतने आनंदित हो गए कि उठ करके स्वयं पत्रिका लेने के लिए दौड़ पड़े। जबकि राज मर्यादा यह नहीं है। राज मर्यादा यह है कि मंत्री चिट्ठी लेकर के पहुंचाते हैं राजा के पास, लेकिन प्रेम के कारण महाराज स्वयं उठ करके पत्रिका को पढ़ने लगे, जबकि मंत्री बांच करके सुनाते हैं। लेकिन जब राम जी की पत्रिका हो, महाराज दशरथ तुरंत उठ करके गए।
और पत्रिका लेकर के पढ़ने लगे। तो बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। राम लखन उर कर बरती थी, रह गए कहत ना खाती थी। जैसे ही महाराज दशरथ पत्र पढ़ने लगे, बार विलोचन बाचत पाती। बार विलोचन जो आके आंसुओं की धारा चल पड़ी, जो उनके आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। सीताराम धरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी आंखों से ऐसे बारिश बारिश होने लगी। महाराज प्रेम के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण वो इतनी आंखों से बारिश हो गई कि पूरी पत्रिका भी नहीं पढ़ पाए, पूरी चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाए। और पुलक गात आई भर छाती, प्रेम से ही केवल विवल हो गए। प्रेम हद में समा नहीं रहा, प्रेम हृदय में समा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सज्जनों, महाराज दशरथ राम जी से प्रेम कितना है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राण से बढ़कर के महाराजा दशरथ राम जी को चाहते हैं। और पाती मिलने का मिलने ये आधी भेंट माना गया। सिर्फ पत्रिका उनके यहाँ से मिलने के लिए आई, ये भी आधी भेंट माना गया। चिट्ठी पढ़ते समय महाराजा दशरथ के दोनों वस्त्रों से अश्रुधार बह रही है। ऐसे शुभ समाचार, ऐसी प्रसन्नता, महाराज दशरथ जी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। महाराज दशरथ पूरे अयोध्या में ढोल नगाड़े बजवाए और पूरे अयोध्या वासियों को जनकपुर चलने के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया, संदेश दिया कि हम सब बारात लेकर के जनकपुर चलेंगे अयोध्या से। जैसे ही भरत शत्रुघ्न इनको पता चला कि जनकपुर से रघुवर जी के भैया राम का संदेशा आया है, तो वो फूलते रहे। तहां सुधि पाई, जहां वो खेलते रहे, तहां सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत याति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पात आई। भरत जी ने अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। दोनों भाई सुनते ही रघुवर का संदेश समाचार भागे भागे आए हैं और पूछते हैं कि पिताजी, कहाँ से ये चिट्ठी आई है? हमारे प्राणों से प्यारे भाई, दोनों भाई कुशल और कहें वे किस देश में, किस हाल में हैं? इस प्रकार कई प्रश्न किया महाराज दशरथ जी ने। भरत जी ने तो फिर महाराज दशरथ जी ने उस पत्र को, उसकी जानकारी है वह भरत जी को दिया। वह चिट्ठी बांच करके सुनाया। दोनों भाई पुलकित शरीर हो गए सुन करके यह शुभ समाचार। दशरथ जी का प्रेम आधिक्य के कारण दूतों को पास बैठा लिए और अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं कि कहो, राम जी कैसे दिख रहे थे? राम जी का कैसा स्वभाव है? राम जी वहां पर व्यवहार कैसा किए? इस प्रकार अनेक प्रकार से पूछ रहे हैं। जिनसे प्रेम होता है, हम उनके प्रेम के चरित्र को सुनाना चाहते हैं। जिनसे प्रेम होता है, हम उनके प्रेम के चरित्र को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऐसे ही महाराज दशरथ का विसर प्रेम है। भैया यहाँ तो पूछ रहे हैं, भैया यहाँ कुशल दो बारे, भैया कहाँ कुशल दो बारे।
तुम नीके निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनवाता, वह किशोरी कौशिक मुनि साथा। पहचाने हो तुम कहाँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि तहराऊं। एक साथ कई सारे प्रश्न महाराज दशरथ ने प्रश्न इतने हो रहे हैं कि दूतों को बोलने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। जो दूत जनकपुर के इस अलौकिक प्रेम को देख करके उनको परम आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी प्रेम हो सकता है। और प्रेम में चारों आंखें क्या होती हैं? प्रेम में तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुध ही नहीं होता। प्रेम में फिर बहुत कुछ बोलना नहीं होता, बहुत कुछ सुनना नहीं होता। दूतों ने महाराज जी की अवस्था को देख करके कहा कि हे महाराज, आप धन्य हैं, जिनके राम लक्ष्मण ऐसे विश्व विभूषण जिनके पुत्र हैं। रघुवंश मणि श्री राम जी के विषय में तो कहना ही क्या है। क्या महाराज जी उन्होंने बिना प्रयास के ही धनुष तोड़ डाला। फिर पीछे सुन परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई, लेकिन प्रभु श्री राम जी का भी स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उनको भी प्रणाम करके धनुष उनको दे करके स्वयं तप के लिए चले गए। हे देव, आपके दोनों बालक को देख करके अभी इन आंखों में कोई और सचता नहीं है। दूध के वचन जो थे यह सब बड़े प्रिय लगे, क्योंकि प्रेम प्रताप क्योंकि प्रेम प्रताप और 20 रसे इन तीनों जो हैं सने हुए थे। उनके वचन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होकर के दूतों को निछावर देने लगे, उनको उपहार देने लगे। लेकिन धन्य है महाराजा जनक के दूत, उन्होंने जैसे ही सुना कि महाराज कह रहे हैं कि इनको कुछ उपहार ने संप्रेम भेंट दे, वैसे ही दूतों ने महाराज जोर से अपने का लिया। कहने लगे कि महाराज, निवेदन है कि ऐसे वचन मुख से आप मत कहिए। सारी प्रजा आचरण में भर गई कि महाराज क्यों, अरे उपहार लेना तो दूर रहा, हम लेने सबको कानों से सुन भी नहीं सकते, हमको तो पाप लगेगा। हम कन्या वाले हैं, कन्या पक्ष के हैं, सीता हमारी पुत्री के अनुसार हैं, और पुत्री का धन स्वप्न में भी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार उनके वचन सुन करके महाराजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि राजा जनक के दूत के अंदर इतना धर्म है, वो दूत के अंदर इतना कुशल व्यवहार है, तो दूत के अंदर इतने अपने देश और वहां का इतना प्रेम है, तो फिर उनकी उस नगरी का कहना ही क्या है। तब बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने दूतों को कि स्वामी भक्ति देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सब उनको साधुवाद आशीर्वाद देने लगे। गुरुजी सब बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी को सारा समाचार कहते हैं। तब उसी भूप वशिष्ठ कछुधीन ही पत्रिका जाए, त्रिप कथा सुनाए, गुरु ही सब आधार दूत बुलाए, फिर वही दूत गुरु जी से सारी बात बताए। अब इधर गुरु जी की किस प्रकार से बारात की तैयारी करते हैं, गुरु जी के साथ कैसे बारात जनकपुर नगर मिथिला को पहुंचती है,
उसको हम अगले दिवस बोलेंगे। आज हम अपना वक्तव्य यहीं विश्राम देते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हमारे रजनीश जी अच्छा वक्तव्य किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा ज्यादा समय तक के लिए रुक जाते थे आप। इतना रुकना नहीं है। वो गुरुजी, बच्चे हमारे आज परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनको बच्चों। इशारा करने के लिए, उनको ठीक। डांटने के लिए फिर रुक के म्यूट कर। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, हमको लगा कि कुछ कारण इनको नहीं। डांटू तो अगले अगले वक्त में इनको पहले हटा दूंगा इस कमरे से, दूसरे कमरे में रहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात ये नहीं। आज खूब परेशान कर रहे हैं।